इसमें कुछ लोगों ने कहा और सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि लोगों सुनो, पहली बात तो यह है, जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं हो सकता, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मुसलमान हो दहशतगर्द हो ऐसा हम मानने को तैयार नहीं, हो ही नहीं सकता है। और जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द हो नहीं सकता है। कुर्बान जाओ, उसमें मुसलमान भी मरे हैं, उसमें नौजवान हमारे मरे हैं, और कुर्बान जाओ शहादत का जाम पिया। उन दहशतगर्दों के हाथों से बंदूकें छीनने के चक्कर में उन लोगों ने पहली गोली इन नौजवानों के सीनों पे दागा है। कुर्बान जाओ, मैं मजम्मत करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। अगर हुआ है तो इन बददहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और हम कहते हैं कि कोर्ट और कचहरी, पुलिस और चौकी पूछताछ का झमेला ना हो, सीधे खड़ा करो, ठाए काम तमाम, मारो गोली ऐसे लोगों को। ये मजहब इस्लाम, हमारा मजहब अमन का मजहब है, मेरा मजहब ओ मोहब्बत का मजहब है, मजहब इस्लाम। कुर्बान जाओ, अरे एक चूंटी को मारने से जो मजहब मना करता हो, कुर्बान जाओ, भला एक इंसान की जान लेने को कहेगा। ओ एक जनाजा जा रहा है, मुसलमानों सुनो, एक जनाजा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई तो आप खड़े हो गए, जनाजा देखकर खड़े हो गए। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह ये गैर मुस्लिम का जनाजा है। तो आपने फरमाया तो क्या हुआ, आखिर इंसान तो है, आखिर, अरे बोलो भाई आखिर, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। ये हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे जैन भाई हो, चाहे हमारे बौद्ध भाई हो, चाहे मेरा क्रिश्चियन भाई हो, जो भी मुसलमान भाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जाने इतनी चली गई है, बहुत अफसोस का मकाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सारे लोगों को मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तान के अंदर में आपस में मिलजुल कर रहे, इसी यही हिंदुस्तान की पहचान है। वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पेट भर कर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, वो मोमिन नहीं है। ये हमारा मजहब है, ये हमें दीन सिखाता है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये अल्लाह को पसंद है। खुद पेट भर कर खाना खाया, पड़ोसी भूखा रहा, वो मोमिन नहीं। वो बेटा, ए बेटा बैठ जा, ए बेटा बैठ ना, ठीक से बैठो ना, चप्पल उतार के बैठो ना, ऐसा लग रहा बाथरूम में बैठ रहा है, ठीक से बैठो। अच्छा एक वादा करो कि मेरी तकरीर जब तक खत्म नहीं हो, कोई जाएगा कि नहीं ना? जाएगा है लगले नहीं जब एक जी तकरीर कहते कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बेटा 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान हो? बोला हजरत बहुत जोर से लागल बच गए। बोले नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया, थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बाबू जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तक। वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा रहता हो। इसलिए पड़ोसी का भी ख्याल रखा जाए, पड़ोसी का भी ध्यान रखा जाए। रिश्तेदारों में कौन गरीब है, रिश्तेदारों में कौन गरीब है, कौन कमजोर है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम मर्सिडीज कार पर घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो पे घूम रहे हैं, पता ये चला हमारे रिश्तेदार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में 3 वक्त का चूल्हा नहीं जलता है। कुर्बान जाओ, ये स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूमना आपका बेकार, आपका फॉर्च्यूनर में घूमना बेकार, आपका स्कॉर्पियो में घूमना बेकार। पहले उनका चूल्हा जलाओ, उनका चूल्हा जलाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। मुसलमानों सुनो, सारा मदीना सोता था, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने का गश्त लगाते थे कि किस घर में खाना पका है, किस घर में कौन बीमार है, किस घर में कौन प्यासा है। और कुर्बान जाओ, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। यहाँ तो आलम यह है कि वक्त का कोई एमएलए बन जाए, है
एमएलए साहब गरीब को सलाम नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा? इधर करता कि नहीं करता है? एमएलए साहब बन जाएगा, एमपी साहब बन जाए, अच्छा एमएलए एमपी बनने से पहले खूब सलाम करेगा, इतना सलाम करेगा कि आपको बेहोश कर देगा। एमपी एमएलए बनने के बाद फिर आप उनको सलाम कीजिए। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु देखे क्या कि एक घर से रोने की आवाज आ रही है, ये घर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, बिलकने की आवाज आ रही है। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, ओहो हो, दरवाजा खोला, आपने फरमाया बच्चे रो क्यों रहे? कहा कि बड़े आए पूछने वाले। दरवाजा बंद कर रही थी वो औरत, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो औरत नहीं पहचान पाई कि अमीरुल मोमिनीन है। दरवाजा बंद करना चाह रही थी, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बहन बताओ तो सही है बच्चे रो क्यों रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। बोला पूछने वाले तो बहुत सारे हैं, मदावा कोई नहीं। 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, भूख की वजह से ये बच्चे रो रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने देखे कि चूल्हा में हांडी चढ़ा हुआ है, आग जल रही है, तो आपने फरमाया तो फिर इस हांडी में क्या है, खाना पका रही हो? कहा कि नहीं, बच्चे को दिलासा देने के लिए सिर्फ पानी उबाल रही है, चावल नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे ये रो रहे हैं, मैं इसलिए दिलासा दे रही हूं ताकि वो समझे कि खाना पक रहा है, रात गुजर जाए, उन बच्चों को नींद आ जाए, फिर वो नींद की आगोश में चला जाएगा, रात गुजर जाएगी। ओ हो, मेरा खलीफा उमर है, उसको पता नहीं, उसकी खबर उसको खबर नहीं है, हाकिम बना फिरता है, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब होगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कांप गए, वहां से भागे। ओ नौजवानों सुनो, भागे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। घर आए, बैतुल माल से आटा का बोरा उठाए, अच्छा सारा राशन लिए, सारा सामान एक बोरे में बांध दे, गुड़ लिए, सालन लिए, मसाला लिया, तरकारी लिया, सब्जी लिए, चावल लिए, दाल लिए, आटा लिए, एक बोरा में भरे। तो आपका खादिम असलम, नाम है असलम, उन्होंने कहा कि हजरत इतनी रात को आप कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बोरी दीजिए मैं अपने पीठ पर पहुंचा दूं। आपने फरमाया मुसलमानों सुनो, वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, वो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं जिनको कई मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुना दी थी, जन्नत की बशारत दे दी थी, उनके बावजूद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं क्या तुम कयामत में मेरा बोझ तुम उठाएगा, कयामत में तुम मेरा बोझ उठाएगा? नौकर पीछे हट गया, कहा कि नहीं नहीं, ये काम मुझे खुद करने दो, ये मेरा काम है। अपने पीठ पे आपने बोरा उठाया है, वक्त का खलीफा है, वो अमीरुल मोमिनीन है, जिनका नाम काफिर कुफार सुन लेता था तो पाँव के तले जमीन खिसक जाती थी। ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अपने पीठ पर बोरी लेकर जाते हैं। कुर्बान जाओ, अपने हाथों से चावल डालते हैं, रोटियां बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सारे सामान बन गए, उन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। वो बच्चे खाना खा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। वो औरत कहती है क्या हा अमीरुल मोमिनीन उमर की जगह तुमको हाकिम बनना चाहिए था, उमर की जगह, अरे बोले उमर की जगह आपको हाकिम बनना चाहिए था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नहीं कहे कि अम्मा हम ही हैं उमर फारूक, नहीं, आपने कहा कि नहीं नहीं, आप जब अमीरुल मोमिनीन से मिलने जाइएगा ना तो वहाँ हमको पाइएगा। ओहो मुसलमानों, नौजवानों, हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये इस्लाम है, ये मजहब इस्लाम है, ये हमारा दीन है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ रोज़ा रख लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। अब बताओ, एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया,
देने को तैयार नहीं। छोटा भाई मजबूर है, जब भी जबान खोलता है कि भैया जमीन तो वापस कर दिए, भैया लट्ठी लेकर खड़ा हो जाता है, मार वो लट्ठी दिमागे सुन कर जमीन ले रहे। बेचारा कमजोर सरपंच साहब को बोला, मुखिया साहब को बोला कि जमीन दिलाइए, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया मेरा भाई। तो सरपंच साहब मुखिया साहब बोले पंचायती बैठा, हम लोग इंसाफ करेंगे। पंचायती की तारीख रखी गई, सारा बस्ती वाला बैठ गया, मुखिया साहब सरपंच साहब सारे लोग बैठ गए। तो मुखिया साहब बोले कि बाबू ये तुम्हारा छोटा भाई है, 4 बीघा जमीन तुम ज्यादा लिए हो? बोला हाँ लिए हैं। बोला वापस कर दो। अच्छा। सरपंच साहब बोला वापस कर दो। सारा मोहल्ला वाला बोला कि 4 बीघा जमीन छोटे भाई का वापस कर दो। सबकी सुना, लास्ट में खड़ा हुआ, बोला कि सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गांव वाले हम आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहा, अरे बोलो भाई माना, अरे बोलो भाई माना। तो गांव वालों ने एक छोटे भाई से कहा बाबू सब्र कर लो, अल्लाह के यहाँ इंसाफ होगा, ये पक्का बेईमान है, जमीन वमीन देगा नहीं, झमेला मत करो। ये भी बोला चलो अल्लाह के यहाँ सुपुर्द कर दिया, अब इसका इंसाफ क़यामत के दिन होगा। हज का महीना आया, अब वो बड़ा भाई हज की तैयारी शुरू कर दिया कि हज करेंगे हम। सारे इंतजाम हो गए। जिस दिन हज में निकलना है, अपने मोहल्ले के एक बहुत बड़े आलिम थे, उससे मिलने गया कि हजरत से दुआ मुसाफा कर लें, दुआ कर देंगे हजरत तो सफ़र आसान हो जाएगा। हजरत को सारा वाक़या पता था कि 1 नंबर का बेईमान है। तो जाके बैठा, सलाम किया। तो हजरत ने पूछा कि बाबू कहाँ जी चले? बोला आपको पता नहीं, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा हज में जा रहा है तो पीछे का मामला राफ साफ है? बोला कौन मामला, हम तो राफ साफ है, फाइनल है, किसी को 5 पैसा नहीं जानते। तो आलिम साहब बोले कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका क्या हो गया? बोला हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू कितना बड़ा नादान है, तू एक हज की बात करता है, तू एक हज की बात करता है, अगर 50 हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन को वापस नहीं कर दे। तू एक हज की बात करता है, 50 हज 100 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, किसी की एक बालिश्त जमीन भी, चाहे वो 4 उंगुल जमीन भी, बेईमानी नहीं करनी है, भूल से नहीं। इसकी अजाब वईदें बड़ी आई हैं हदीसों के अंदर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन बेईमानी कर ली, दबा ली, किसी की भी कोई दबा लिया ताकत से, पहलवानी से, पैसे से, तो मरेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ये पूरी दुनिया के जमीन के 7 तह बनाएगा, 7 तह, ये एक तह है, 7 तह का तौक बनाएगा और तौक बनाकर उसके गले में पहनाएगा। बताओ, एक बालिश्त जमीन की ये अजाब है। और जो कट्ठा का कट्ठा, बीघा का बीघा जमीन बेईमानी कर ले किसी की, उसको अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा अजाब देगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला हुआ है, ना दौलत वाला होगा। किसी के माल से ना कोई माल वाला हुआ है, ना कोई माल वाला होगा। इसलिए अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, नुकसान ना पहुंचे, ये हमेशा पहल करनी है, ये हमेशा कोशिश करनी है। जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए ये मजमून आ गया, उन्वान आ गया, मैंने आप तक पहुंचा दिया, इसलिए कि हमारे अंदर में कमियां हैं। एक लड़का बीवी को तलाक दिया, काजी साहब के पास गया, काजी साहब से बोला कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए। बोला कैसे? बोला 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। बोला जो भाग, तलाक हो गई, जा। बोला नहीं, कोई रास्ता निकालिए, हम बीवी को नहीं छोड़ सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम गुस्सा में बोले बे गुस्सा में बोला, कोई बोला कैसे बोला, तलाक हो गई। बोला नहीं हजरत, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। हजरत ने साहब मना किया, कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, 10,000 का गड्डी निकाला, आगे कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा बैठो ओ कुर्बान, बैठो। तो काजी साहब ने कहा कि अच्छा बोलो तुम अपनी बीवी को क्या बोले? तो बोला कि तलाक तलाक तलाक।
तो काजी साहब बोला कि सुनो, तलाक का जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है, और तलाक का जो सही लफ्ज़ है वो है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से है, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, ये कुत्ते वाली काफ है, इसीलिए बीवी को तलाक नहीं। जाओ घर जाओ आराम करो। इसमें ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा देखिएगा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह कभी अपने बाएं हाथ से पैसे को नहीं पकड़ते, बाएं हाथ से पैसे को नहीं पकड़ते थे आप। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप बाएं हाथ पैसे में नहीं लगाते हैं, रुपए में नहीं, टाका में नहीं लगाते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह की रोज़ी है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, इसलिए मैं बाएं हाथ नहीं लगाता हूँ, इसकी कदर करता हूँ। तो ये अल्लाह की नेमत है दौलत। लेकिन ज़्यादा दौलत हो जाना, सिर्फ दौलत पे घमंड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए और दुनिया दौलत की मोहब्बत दिल में बस जाए, तो फिर ऐसी दौलत वबाले जान है, फिर बेकार है, फिर ये जहन्नम में ये दौलत लेकर जाएगी। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान में 30 पारे हैं, अल्लाह ने 80 जगह इरशाद फरमाया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 80 जगह, कितने जगह? 80 जगह अल्लाह ने ऐलान किया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कहता जमा करो, जमा करो, जमा करो, सब तो यहीं रह जाएगा, क्या साथ जाने वाला है? आमाल जो दुनिया में आपने बनाए हैं, जो आमाल दुनिया में आपने तैयार किए हैं, जो दुनिया में रह के वहाँ के लिए आपने रवाना किया है, वही साथ जाएगा, वही साथ रहेगा। बाकी हवेली यहीं रह जाएगी, कोठी यहीं रह जाएगी, घर यहीं रह जाएगा, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, बेटा यहीं साथ छोड़ देगा, बेटी साथ छोड़ देगी, बीवी साथ छोड़ देगी, भाई साथ छोड़ देगा, दोस्त साथ छोड़ देगा, सारे लोग जाएंगे कब्रिस्तान तक, कब्र में डालकर, मिट्टी डालकर, सारे वापस आकर अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर आप होंगे और अल्लाह का फरिश्ता होगा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल होगा, आपका जवाब होगा। दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन दौलत पे गुरूर हो जाना, तकब्बुर हो जाना, घमंड हो जाना और दौलत की मोहब्बत बस जाना दिल के अंदर में, फिर वो बाले जान है। वो दौलत, फिर वो दौलत दौलत नहीं है, वो वबाल है, वो वबाल है, वो वबाल है। बड़ा आदमी था, मर गया, इंतकाल कर गया, तो बड़ा आदमी है तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना भाई। अरे बोलो भाई, अरे बड़ा आदमी पैसा वाला तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना। आदमी लिबास से देख के पहचान लेता है कि ना पैसा वाला जगह। गुस्ल देने वाला आया, कुर्ता का बटन खोलने लगा, तो मरने वाले का बेटा दौड़ कर आया, इतनी बड़ी कैंची लेकर आया, बोला कि आहा कुर्ता खोलिए मत, ये कैंची लेकर के कुर्ता को काट दिए। तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि बेटा ये कितनी कीमती कपड़ा है, नया कुर्ता है, काहे काटोगे, बेकार हो जाएगा, हम खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता। तो गुस्ल देने वाले ने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बेटा मुर्दे का कपड़ा नहीं पहना जाता है, मुर्दे का कुर्ता नहीं पहना जाता है, मुर्दे का जो बैंक बैलेंस है उसे इस्तेमाल करोगे, मुर्दे ने जो ये बिल्डिंग बनाई है इसका इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी इसको चलाओगे, कुर्बान जाओ। यही तो कहा है कि दुनिया में, हकीकत में ये है कि ये दुनिया क्या है, मरने के बाद आदमी को पता चलता है, एहसास चलता है, एहसास होता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। इंशाअल्लाह इस जलसे से तैयारी करने की इरादा लेकर उठोगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की
हुई है न होगी यहाँ पर किसी की, बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इस सीने को पाक करें। किससे पाक करें? बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से। ओ हो, इस सीने को पाक करो मुसलमानों, पाक करो। मसला तो ये है, भाई भाई, अभी ये जमाना दौर चल रहा है, भाई भाई में सालों साल हो जाता, बातचीत बंद है। अब इधर है कि नहीं हम पता नहीं। अरे बोलो भाई, भाई भाई में बात नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में बात नहीं है। एक मुसलमान। और सुनो, अल्लाह के नबी रसूल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबा चौंक गए, कांप गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू बातचीत को बंद रखे, वो मोमिन नहीं। उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसके हज कबूल नहीं, जब तक वो सुलह ना कर ले। जब तक वो, अरे बोलो भाई, वो जब तक वो, अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई, सुलह ना कर ले, जब तक आपस में गुफ्तगू ना कर ले, मुआफ़ी तलाफ़ी ना कर ले कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, और वो भी कहते भाई हमसे भी गलती हुई, माफ़ कर दो, और कुर्बान जाओ। और इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सगे भाई से एक सगा भाई मस्जिद के इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ईद की नमाज कहाँ पढ़े वो? तो इमाम साहब बोला कि मस्जिद, ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला कि नहीं, मस्जिद में पढ़ाइए। बोले कहे ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए, मस्जिद में कहाँ पढ़ाएंगे? बोला हमको पता चला कि मेरा बड़ा भाई जो है वो ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएगा, इसलिए हम वहां नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, आप मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब ने कहा कि बाबू काहे इतना गुस्सा हो, भाई अगर ईदगाह नमाज पढ़ने जाएगा तो दाएं साइड तुम्हारा भाई रहेगा, तुम बाएं साइड नमाज पढ़ के निकल जाना। बोला कि हजरत आप दाएं और बाएं साइड कह रहे हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नत में नहीं जाएंगे। वाह, है बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इस दिल में अगर रहनी चाहिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रहनी चाहिए। कुर्बान जाओ, मुसलमानों की मोहब्बत हो, माँ बाप की मोहब्बत हो। इसलिए मुसलमानों कीना, बुग़्ज़, हसद, कपट, छीन कपट, हर चीज़ को दिल से पाक करो, दिल से निकालो। किसी के साथ में अगर ज्यादती हो गई है तो पहली फुर्सत में माफ़ी मांग लेना है, सुलह कर लेनी है। जो सुलह में पहल करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इंशाअल्लाह सुलह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देना। एक मुसलमान का काम नहीं है कि दूसरे मुसलमान को परेशान करे। कामिल मोमिन कौन है? पक्का मुसलमान कौन है? कामिल मोमिन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो, सहाबा से पूछे, इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कामिल मोमिन कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप जाने, अल्लाह जाने। ओ हो ओ नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है, मुकम्मल ईमान वाला वो है, जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। कामिल मोमिन कौन है? ये नहीं बताया जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो वो कामिल मोमिन है, जो ज्यादा रोजा रखता हो वो कामिल मोमिन। कामिल मोमिन वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, वो कामिल मुसलमान।
इंशाअल्लाह अमल करोगे। इस जबान से किसी को गाली नहीं देना, इसलिए कि हमारे अंदर में कमियां हैं। जो आयत मैंने पढ़ी वो रह गया, वो रह गई। वह कदा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना। और मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। देखिए 5 जगह पूरे कुरान में अल्लाह ने 5 जगह, कई जगह, अरे बोलो भाई जोर से बोलो ना, 5 जगह पूरे कुरान में अल्लाह ने 5 जगह अपने साथ किसी को शरीक ना बनाओ। अल्लाह ने कहा मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ, मेरी इबादत करो, और फौरन हुक्म दिया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक टाका मत दियो। हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, रहना तो बेटा, बैठ जाओ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, ज़हन मुंतशिर हो रहा है। ए बेटा बैठ जाओ, थोड़े पैगाम सुन लो माँ बाप के हवाले से। 5 जगह अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जो हुक्म दिया बंदों को, वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। ओ मेरे बच्चों, किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप को नाराज होने मत देना, रूठने मत देना। तुम्हारी दुनिया भी बेकार हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मस्जिद नबी में एक दरवाजा है बाबू सलाम, क्या नाम है? अरे जोर से बोलो भाई। कई दरवाजे हैं मस्जिद नबी में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत सब दरवाजा है। 2012 में गया था उस वक्त, अभी तो और ज्यादा खूबसूरत है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दरवाजा है बाबू सलाम। एक औरत बाबू सलाम के दरवाजे से दाखिल हुई मस्जिद नबवी में। किस जमाने में? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अल्लाह के रसूल मिंबर पर बैठे सहाबा को खिताब फरमा रहे थे। तमाम सहाबा खामोशी से खिताब सुन रहे थे। वो औरत जैसे ही आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। तो नजर पड़ी तो आप खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल जब खड़े हुए तो सहाबा बैठे रहेंगे कि खड़े होंगे? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, खड़े होंगे ना। तमाम सहाबा खड़े हो गए। वो औरत करीब आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किए और अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछा दिया और फरमाया अम्मा बैठो। तमाम सहाबा महुए हैरत हैं कि या अल्लाह, ये औरत है कौन जिसके इस्तकबाल के लिए इमामुल अंबिया खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए। ये इमामुल अंबिया का खड़ा होना नहीं है, बस यूं समझ लो सारी कायनात खड़ी हो गई। सहाबा में किसी की हिम्मत नहीं कि पूछे हम कि या रसूल अल्लाह, ये औरत कौन है? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने हिम्मत से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये खुशनसीब औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपने कंधे से काली कमली को बिछा दिया, अपनी चादर को जमीन पर बिछा दिया? और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये औरत मेरी मां हलीमा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये औरत मेरी मां, ये मेरी मां, ये अपनी मां नहीं है, ये सगी मां नहीं है। ये दूध पिलाई थी, रजाई मां है, पाली थी, परवरिश की थी, रजाई मां है, दूध पिलाई थी। अपनी मां आमिना नहीं है, ये हलीमा सादिया है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, इससे पता चलता है माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। माँ राजी, अल्लाह राजी, बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इसलिए मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, चाहे कोई परेशानी उठानी पड़े, लेकिन माँ बाप को कभी नाराज होने मत देना, कभी माँ बाप को रूठने मत देना। अच्छा, बताया गया कि दुआ रद्द नहीं होती। कौन सी दुआ रद्द नहीं होती? कई दुआएं हैं जो रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। और सुनो, उसमें से एक आदमी वो है, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। बाप दुआ कर दे औलाद के हक में, अगर
बाप अगर दुआ कर दे बच्चे के हक में, बेटे के हक में, वो दुआ रद्द नहीं होती। कितने खुश नसीब है वो नौजवान जिसके हक में उसके बाप दुआ करे, माँ दुआ करे। कसम खुदा की वो वक्त का सिकंदर है, बादशाह हो जाएगा, वो बादशाह हो जाएगा। मेरे बच्चों, आसमान की बुलंदी को छूना है, माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो, अल्लाह तुम्हें आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। ओ कुर्बान जाओ। अच्छा नहीं नहीं, मशीनरी सामान है, तकलीफ ना हो बेचारे को। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं बोल, नहीं 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 नहीं। अच्छा हो गया, साउंड दो बाबू, साउंड बढ़ाओ। ठीक है रहने दिए। बस जरा नारा लगा लीजिए एक मरतबा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, बस दिल जमी के साथ बैठे रहिए इंशाल्लाह। देखिए मशीनरी सामान है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो बच्चा भी क्या करेगा, वो भी परेशान है। अच्छा ना ना बैठ जाए, ए बाबू बैठ। अच्छा नहीं अब बंद नहीं होगा, ये माइक सुन लिया आप, माइक सुन लिया, अब बंद नहीं होगा। ये देखो बेटा, ज़हन मुंतशिर हो जाती है। सुनो, माँ राजी अल्लाह राजी, बाप राजी अल्लाह राजी। सुनो, सूरे लुकमान पढ़ो, सूरे बनी इसराइल की ये आयत को पढ़ो। नौजवानों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुर्बान जाओ, 15वीं सिपारा है, सूरे बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2 है, पढ़ो। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और आगे अल्लाह कहता है सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, आहा, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, इन्हें झिड़कना मत, इन्हें झिड़कना मत, ऊंची आवाज में बात मत करना, इनको उफ तक मत कहना। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, शफ़क़त से बाजू को बिछा देना और दुआ करना, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मर गई। सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद कुएं तूर पहाड़ पर जा रहे हैं अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह से बात गुफ्तगू करने के लिए। तो अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मूसा संभल के चलना, मूसा रास्ते में संभल के चलना। अब दुआ करने वाली नहीं रही। ये किससे कह रहे हैं? अल्लाह पैगंबर से कह रहे हैं। अब मां नहीं रही तेरे हक में दुआ करेगी, अब संभल के चलना। हम किस खेत को मूली हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, माँ बाप की बारगाह में, माँ बाप के आगे अगर बेअदबी कर बैठे हो, माफ़ी मांग लेना। अभी घर जाके माफ़ी मांग लेना, माँ माफ़ कर देगी, माँ माफ़ कर देगी, बाप माफ़ कर देगा। सिर्फ इतना कह लेना, अब्बा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा बोले हैं। ओ माँ से कह देना, अम्मा हमें माफ़ कर दे। और कुर्बान जाओ, माँ के हाथों को चूम लेना, बाप के हाथों को चूम लेना। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है ये, 4 लाख रुपए खर्च करके आप खाने काबा जाओ हज करने के लिए, इसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है कि आपका हज कबूल होगा। कोई गारंटी है? अरे बोलो, कोई गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है?
कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सुनो, एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, जिसकी गारंटी भी है। अब वो हज क्या है? वो हज ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औलाद अपने बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की नज़र से देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आहा, हज मकबूल यानी जो हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उस हज का सवाब मिलेगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम 100 बार देखें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर 100 मरतबा देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो, माँ बाप लोग कहते हैं हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, बहुत परेशान है। अरे हजरत को क्या कह रहा है? सबसे बड़ा हजरत तो तेरा बाप घर में बैठा है, बाप से बोलना। बाप से नहीं बोलेगा, बाप से नहीं बोलेगा, माँ से नहीं बोलेगा, हजरत के पीछे लगा, हजरत दुआ कर देगा बस। हजरत जलसे में गए, एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, तो हजरत ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, नाम मेरा नाम छेदी लाल है। बोला छेदी लाल, अच्छा ठीक है, तुमने बड़ी खिदमत की, हम दुआ कर रहे हैं, कौन दुआ देंगे बोलो। तो नौजवान बोला कि जो दुआ है आप दे दीजिए। बोला अच्छा ठीक है, बच्चा अच्छा है? ये नौजवान बोला कि नहीं अभी नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह औलाद दे देगा, जाओ। दूसरे साल जलसा में हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान आया, तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा वो बोलो कुछ हुआ कि नहीं, बेटा बेटी कुछ हुआ? ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ऐसे कैसे हो सकता? अच्छा जाओ, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। तीसरे साल हजरत फिर आए, तो नौजवान फिर दौड़ा दौड़ा आया, तो आते ही हजरत ने पूछा बेटा बताओ बेटा हुआ या बेटी हुई? वो नौजवान बोला ना बेटा हुआ है ना बेटी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले कि रे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ रद्द नहीं होती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछे बेटा बिहा कर लॉज है? बोले नहीं बिहा नहीं भी लॉज है। बेटा कहाँ से कहोगा? हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बेटा माँ के सामने, माँ के लिए बेटा कलवा क्यों ना हो, वो तवा का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि हमरो चांद गए। बोलती नहीं बोलती? अरे दुनिया की नजर में ये कलवा है, लेकिन माँ कहती है हमरो चांद छे। अब कोई अगर माँ के सामने कलवा बोल दे तो माँ मुंहे नोच लेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चांद से बेटे को कलवा बोलने की? कुर्बान जाओ। मत पूछो रातों को मैं भी, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, उस जमात में मैं भी शामिल हूँ। इत्तफाकन कहिए कि कम उम्र में मेरी माँ भी चली गई इस दुनिया से, वालिद साहब भी इस दुनिया से 50-55 की उम्र में चले गए इस दुनिया से,
और कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज में मैं अपने माँ बाप के हक़ में दुआ नहीं करता हूँ। सूरह इखलास, सूरह फातिहा पढ़कर अपने वालिदैन के रूह पाक पर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ हमेशा हर नमाज में। ये सदक़े जारिया है नौजवानों। माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, अल्लाह रोज़ी को बढ़ाता रहेगा, अल्लाह रिज़्क़ में कभी कमी नहीं देगा। एक बात याद रखो, माँ बाप के पीछे खर्च करोगे ना, जो भी खर्च करोगे आप, अल्लाह उसका बदला यहाँ तो देगा, साथ संग देगा, अब वहाँ तो है ही है। माँ बाप के पीछे में खर्च करने से कभी पीछे मत हटना। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हो सके उससे खुश रखना, खुश रखने की कोशिश करना। कुर्बान जाओ, माँ बाप का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश रहेगा, अल्लाह राजी होगा। और जिस बंदे से अल्लाह राजी हो उसे ना मुसीबत आ सकती है, ना उसे कोई परेशान कर सकता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, ये उनके लिए ये शेर है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा ईमान है, जग में बड़ा इंसान है। टाटा बिरला से किसी ने पूछा था कि इस मकाम को कैसे पहुँचे, तो टाटा बिरला ने कहा था कि ये सब मेरी माँ की आशीर्वाद है, ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। मैं छोटा सा कारोबारी था, 10-10 रुपए, 1-1 रुपए के लिए मैं तरसा करता था। मेरी माँ की दुआओं ने मेरी तकदीर बदल दी। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम ज़मीन पर बसने वाले रेंगने वाले मखलूक़ात की लानत किस पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस औलाद पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो, ज़मीन वालों की लानत हो, जो अपने माँ बाप को नाराज़ करता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाता है।